मकर राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय व्यर्थ की गतिविधियों में व्यस्त रहने की वजह से आपके अपने महत्वपूर्ण कार्यों में व्यवधान आ सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने आप को व्यर्थ की गतिविधियों में ना उलझाएं। दोस्तों, व्यवसाय में किसी खास मुद्दे पर निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति बन सकती है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले घर के वरिष्ठ जनों की सलाह जरूर लें। इस समय आपकी स्थिति बेहतर बनती हुई नजर आ रही है। व्यापारिक दृष्टि से कुछ समय से मन में चल रहा कोई द्वंद्व समाप्त होगा। अपने प्रति कुछ नया करने की इच्छा भी आपकी जागृत होगी। नजदीकी रिश्तेदारों द्वारा भेंट मुलाकात से किसी उलझे हुए मुद्दे का समाधान मिल सकता है। कुछ विरोधी सक्रिय होकर आपके कार्यों में विघ्न डाल सकते हैं। इसका थोड़ा सा आपने ख्याल करना है, सजग होकर रहना है। कार्यों में चल रहे अनावश्यक विलंब और रुकावट के कारण थोड़ा मूड आपका खराब रह सकता है। अपनी किसी व्यावसायिक समस्या को अनुभवी और प्रतिष्ठित लोगों से शेयर करना उचित रहेगा और समस्या का समाधान भी मिलेगा। अपने कार्यक्षेत्र में स्टाफ पर नज़र बनाए रखें। प्रकृति के संकेतों को समझने का प्रयास करें। समय में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। आपको उचित समय पर उचित समाधान मिलता जाएगा। धर्म, कर्म और आध्यात्मिक मामलों में भी थोड़ी रुचि बनाकर आपको रखना चाहिए, जिससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। अपनी कामयाबी को लोगों के समक्ष जाहिर ना करें, वरना कोई जलन की भावना से आपका नुकसान भी कर सकता है। कारोबारी गतिविधियों में सुधार आता हुआ नजर आ रहा है। कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी बना रहेगा। आय की स्थिति भी बेहतर होगी। नौकरी में टारगेट हासिल करने में आसानी रहेगी, लेकिन सहयोगियों के बीच सामंजस्य का अभाव रह सकता है। काम के साथ साथ परिवार की देखभाल और सहयोग में ध्यान देना जरूरी है। इससे घर का माहौल सुखद बना रहेगा। अत्यधिक कार्यभार की वजह से आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, जिससे आपका तनाव बढ़ सकता है। इसलिए अपने पर तनाव और दबाव ना बनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें, क्योंकि भविष्य में यह फायदेमंद साबित होने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन सामान्य रहेगा। गलत प्रेम संबंध से सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस दुनिया में खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मेरा कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरा तो समय खराब चल रहा है, मेरा तो भविष्य अंधकार में है, मैं पता नहीं अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा या नहीं। ये नेगेटिव चीज़ें लोग सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स के पास ये आपका मैसेज ठीक नहीं जाता। अगर आप खुद को कमज़ोर मानते हो, खुद का नहीं भगवान का अपमान करते हो, ईश्वर तय करता है कि आप किन परिस्थितियों से गुजर आएंगे। ये हम तय करते हैं कि कैसे गुजरें। मुझे नहीं मालूम यह कौन सी शक्ति है, मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि यह मौजूद है और हम इंसान उसी मानसिक अवस्था में उस शक्ति से मिलते हैं। जब वह ठीक ठाक जान लेता है कि वो आखिरी ज़िंदगी में करना क्या चाहता है, आखिर में क्या करना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, और फिर उसे पाने तक मैदान ना छोड़ने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। क्योंकि जो आदमी मैदान ही छोड़ गया, फिर उसमें हार क्या और जीत क्या, क्योंकि फिर तो वो रन छोड़ कहलाया जाएगा।
दोस्तों, आपके सामने ये सच्चा प्रसंग है। आपके सामने आपके देश में दो नाम एक मिसाल हैं, जुनून की मिसाल। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर। इनके पास जो क्वालिटी है शायद ही किसी के पास होगी, लेकिन दोनों के पास एक कॉमन क्वालिटी है। ये दोनों अपने काम के प्रति पागल हैं। ये दोनों जिद्दी हैं। ये दोनों जुनूनी हैं, महान जुनूनी हैं, महान जिद्दी। इतने जिद्दी कि इनको ये भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। विराट कोहली अपने पिता की डेड बॉडी अपने घर में छोड़कर क्रिकेट खेल रहा है। यह पागलपन नहीं है तो क्या है। और सचिन तेंदुलकर पिता की अंत्येष्टि करने के एक दिन बाद केनिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में क्रिकेट खेल रहा है। एक दिन के बाद। कहना बहुत आसान है दोस्तों, सहना बहुत मुश्किल, करना बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों को जुकाम भी आ जाता है तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि आज थका हुआ हूँ, कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे। ये दोनों लोग हैं जिनके सपने, अपनी जिद, अपने पागलपन को लेकर दुनिया भर में मशहूर हुए हैं। सच्ची प्यास लगी हो तो पानी में उपलब्ध हो ही जाता है, क्योंकि महत्व पानी का नहीं, सच्ची प्यास का होता है। तो दोस्तों, इस हद तक मेहनत करने की इस समय ज़रूरत है। इस समय आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सभी जरूरी कामों को कंप्लीट करना चाहिए। मनचाही सफलता पाने के लिए इस समय आपको जी तोड़ मेहनत की जरूरत है। व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं। आपको तो एक ही काम करना है, अपने कामों पर फोकस। अपने काम पर फोकस रख के आगे बढ़ेंगे तो कामयाबी मिलना तय है। और साथ ही साथ दोस्तों, इस समय अपने बजट का ध्यान रखें। धन से जुड़े फैसले जल्दबाजी में, उतावलेपन में ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। यह समय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। आवेश में आकर कोई फैसला ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस समय भावनाओं में उतार चढ़ाव संभव है, जिससे जीवन में छोटी मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इस समय काम की कुछ ज़्यादा अधिकता बनी हुई है, लेकिन आपने कार्यों का ज़्यादा तनाव नहीं लेना। तनाव और दबाव अपने ऊपर नहीं बनने देना। बहुत ही रिलैक्स होकर काम करना है, शांत मन चित्त से काम करना। ज़्यादा तनाव और दबाव आपके स्वास्थ्य पर ज़्यादा असर डालता है। नौकरी और कारोबार में वातावरण अनुकूल रहेगा। दोस्तों, अब आहिस्ता आहिस्ता स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतों से भी छुटकारा मिलेगा आपको। आपको चाहिए अपने कार्य क्षेत्र में अपने कर्मचारियों का सहयोग लेते हुए अपने कामों को पूरा करें। धन से जुड़ी छोटी मोटी दिक्कतों तो रहेगी, लेकिन इससे आपका लाइफ रूटीन प्रभावित नहीं होगा। आज आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। दोस्तों, आपको यह समझने की जरूरत है कि आपको अपने जीवन में पैसे को और काम को किस हद तक महत्व देना चाहिए, यह आपने सोचना है। ज्योतिषी गणनाओं के अनुसार आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ होने वाला है। यह आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। दोस्तों, इस समय अपने विचारों को ऊंचा बनाकर रखना चाहिए। अपनी वाणी और विचार, ये दोनों प्रोडक्ट आपकी खुद की कंपनी के ही हैं। क्वालिटी जितनी अच्छी रखेंगे, वैल्यू उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। दोस्तों, पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं। अच्छे विचारों द्वारा लिया गया एक सही निर्णय
आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदलने की क्षमता रखता है। आप अपने घर की स्थिति के परिवर्तन के लिए चुने गए हो। जीवन सरल कैसे होगा? अपना व्यवहार और कर्म अच्छा रखिए। हर जगह पैसा काम नहीं आता। दोस्तों, इस समय आपको जिंदगी की हर ठोकर ने सिखाया होगा कि रास्ता चाहे जैसा भी हो, भरोसा सिर्फ अपने पैरों पर ही रखना होगा। अपनी जिंदगी को खुली किताब ना बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं, पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। किस दौर में पनाह ढूंढ रहे हो दोस्तों? बड़े नादान हो। कातिलों के शहर में फरिश्ता ढूंढ रहे हो दोस्तों। नसीहत अच्छी होती है, नसीहत अच्छी देती है दुनिया। अगर दर्द किसी और का हो, जुल्म के सारे हुनर हम पर जू अजमाए गए, जुल्म भी सहा हमने और जुल्मी भी कहलाए गए। दोस्तों, कल मत सोचो। अगर आपने कल का सोचा तो आपका आज बुरा मान जाएगा। ना जाने कौन सी साजिशों का हम शिकार हो गए, कि जितने ही साफ दिल के थे उतने ही दागदार हो गए। ये मेरी जिंदगी जब भी लगा तुझे पढ़ लिया, कम वक्त तूने एक और पन्ना खोल दिया। ये मकर राशि वालों के साथ ऐसा बीत रहा है इस समय। परेशान मन सलाह नहीं साथ मांगता है, लेकिन आजकल लोग साथ नहीं सलाह ज्यादा देते हैं, साथ कम देते हैं। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना दोस्तों जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। ऐसे लोगों से ही दोस्ती रखनी चाहिए, ऐसे लोगों से ही रिश्ते रखो। दोस्तों, आज के ज़माने पर आप सब पर विश्वास भी नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास वो ताकत है जो उजड़ी हुई जिंदगी में भी रोशनी भर देती है। दोस्तों, जीना सरल है, प्यार करना सरल है, हारना जीतना सरल है, तो कठिन क्या है? बस सरल होना कठिन है, बहुत ही कठिन है। कितना जीना है यह हमारे हाथ में नहीं है, पर कैसे जीना है ये तो हमारे हाथ में है। अपने कार्य में इतने व्यस्त रहिए कि आपके पास पछतावा, दुख, चिंता और शोक करने का समय ही ना बचे। दोस्तों, आशा और निराशा के भाव से बाहर आने की जरूरत है। अपनी भावनाओं को अपने वश में रखकर चलना चाहिए। भावनाओं में उतार चढ़ाव संभव है, इसलिए भावुक होकर कोई भी निर्णय ना लें। आत्म संयत रहें। आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए आपको अभी तक पूर्ण संतुष्टि नहीं मिल पा रही, आपको अभी तक मन की शांति और सुकून प्राप्त नहीं हुआ, थोड़ा इंतजार करना ही होगा। इसके अलावा आप कर भी कह सकते हैं। आप संघर्ष करते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल पर पहुंच रहे हैं। दोस्तों, संघर्ष उसे ही चुनता है जिसमें लड़ने की क्षमता होती है, लेकिन संघर्ष भी आपका सही दिशा में होना चाहिए, लक्ष्य सही होना चाहिए। क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वह निर्माण नहीं विनाश करती है। परिणाम चाहे कुछ भी हो, प्रयास हमेशा लाजवाब होना चाहिए। दिशा दिखाने वाले सही मिल जाएं तो दीपक का प्रकाश भी सूरज का काम करता है। मंजिलों से गुमराह भी कर देते हैं कुछ लोग। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता दोस्तों। ये जिंदगी भी अब विविध भारतीय रेडियो की तरह हो गई है।
कब कौन सा गाना बजेगा पता ही नहीं चलता। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्राए जिंदगी, चलने का ना सही संभालने का तो हुनर तो आ ही गया मकर राशि वालों को। दोस्तों, साइकिल और जिंदगी तभी बेहतर चल सकती है जब उसमें चैन हो। सोचते हैं कि एक शमशान बना लूं दिल के अंदर, मरती हैं रोज ख्वाहिशें एक एक करके। एक चिट्ठी जैसा हूं मैं, नाम पते सब मुकम्मल है मेरे, फिर भी लापता रहा रिश्तों के शहर में। दोस्तों, अगर दुनिया बेहतरीन जगह होती तो जहां हर कोई रोते हुए ना पैदा होता, क्योंकि यहां जो भी पैदा हुआ रोता ही रहा और अफसोस करता हुआ मरा, शिकायतें करता करता जिया। रोते रोते आए थे, शिकायतें करते करते जिए और अफसोस करते करते मर गए। दर्द दो तरह के होते हैं, एक आपको तकलीफ देता है, एक आपको बदल देता है। अब आपके ऊपर है, तकलीफ मान लो या अपने आप को बदल डालो, क्योंकि बदलना बहुत मुश्किल है। कोशिश करें तो आप अपने आप को बदल सकते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, ज़्यादा बोझ लेकर चलने वाले हमेशा डूब जाते हैं, फिर चाहे वो बोझ क्रोध का हो, बदले का हो या अभिमान का। कर्म हमारे खुद के खराब होते हैं। भोले वाले लोग उपाय ज्योतिषियों, पंडितों, पुरोहितों, ब्राह्मणों, तांत्रों, महात्माओं, गुरुओं के पास पूछते फिरते हैं। दोस्तों, जो इंसान झूठ बोलने की कला जानता हो वो जिंदगी भर गैरों को खुश रख सकता है, लेकिन अपनों को नहीं। मकर राशि वाला दोस्तों, पीठ पीछे कौन क्या कहता है आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस समय कहने दो जो कहता है। जो बात करता है आपकी पीठ के पीछे वो आपके पाप ही धो रहा है। बस आपको यह सोचना है कि आपके सामने किसी को क्यों नहीं खुलता, आपके सामने किसी का मुंह क्यों नहीं खुलता, इतना ही काफी है। इतना ही आपका डर बहुत है कि पीठ के पीछे जो मर्जी करता रहे पर आपके मुंह पर कोई बोल नहीं सकता। मन से उतरे हुए लोग सामने बैठ भी जाएं तो बिल्कुल नजर नहीं आते। गीता में लिखा है, मूर्ख को कभी भी भूल कर ज्ञान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना आप इन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरों ने सुबह ना होने दी हो? कभी नहीं सुना होगा कि अंधेरों ने सुबह नहीं होने दी। राजा बनने के लिए कभी कभी हमें गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है, जो इस समय मकर राशि वाले कर रहे हैं। कड़ी मेहनत के बाद भी वो रिजल्ट आपके सामने नहीं आ रहा जिसकी आपको जरूरत थी। दोस्तों, किसने कहा तू अकेला है? आईने में जाकर देख, दुनिया का सबसे साहसी, तेरी परवाह करने वाला, तेरे दुख को अपना मानने वाला, तेरा सच्चा हमदर्द, सबसे ताकतवर वह इंसान सामने खड़ा मिलेगा। जब भी तू चाहे वह मौजूद होगा। एक बार आईना तो देख लो। दोस्तों, जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक आपके सामने रिजल्ट भी नहीं आने वाला। डिसिप्लिन इस समय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि शनि की साढ़े साती में आपने क्या उपाय किया। नियम और अनुशासन। मेन शनि की साढ़े साती में एक ही उपाय था कि नियम और अनुशासन में रहेंगे तो शनि की साढ़े साती के प्रकोप से आप बच सकते हैं। अपने आज को देखकर मत घबराना, मत हारना, मत रुकना, मत थकना, क्योंकि आप कल क्या बनोगे उसका अंदाजा आपको भी नहीं पता। इसलिए
अपने वर्तमान को देखकर ना घबराएं, क्योंकि वर्तमान आपको बेवजह से डराता रहेगा। आपने इस समय डरना नहीं, झुकना नहीं, रुकना नहीं, थकना नहीं, बस आगे ही आगे बढ़ते जाना है। इस समय आपका आगे बढ़ने का है। बहुत इंतजार कर लिया, बहुत धैर्य रखा, 7.5 साल तक सारस्वती के आपने गुजारे हैं, संघर्ष करते करते आप जहाँ तक पहुँचे। तो दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर, दिल्ली में ये मंदिर स्थित है, तो आपको वहाँ से ये रोज़ आपके समक्ष हम वीडियो भेजते हैं। कोशिश तो हमारी रोज़ ही रहती है, फिर भी कभी कभी बीच में ड्रॉप हो जाता है। आपने अगर अपनी जन्म पत्री दिखानी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जन्म पत्री सेंड कर सकते हैं। सिर्फ जन्म पत्री, अगर डेट ऑफ बर्थ भेजेंगे तो उससे हम आपकी पत्री नहीं बना पाएंगे। स्पष्ट रूप से आपको कह रहे हैं, इतना समय नहीं होता। आप जन्म पत्री भेजेंगे तो उसको देखकर आपको आपकी राशिफल बताया जाएगा और साथ में आपके उपाय भी बताए जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, जिन लोगों को इस समय बड़ी परेशानी है, दुख है, पीड़ा है, हर तरफ से निराश हैं, रास्ता नहीं मिल पा रहा, और जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही, रुकावटें हैं, या फिर नौकरी में रुकावट है, या स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है, तो वो लोग हमें अपना नाम, अपना गोत्र और अपना स्थान हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। उनकी हम सुबह और शाम दोनों समय पर अरदास लगाएंगे। अपने मंदिर में आरती से पहले और आरती के बाद 2 समय अरदास लगती है हमारी। हमारे श्री राधेश्याम मंदिर परिवार के लोग आपके लिए अरदास लगाते हैं। इसका कोई भी मूल्य नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, कोई सामान नहीं देना आपने, फ्री में है ये मंदिर की व्यवस्था है। काफ़ी सालों से हम लोगों के लिए ऐसे अरदास लगा रहे हैं, लोगों को फ़ायदा भी होता है। जो आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ भेजता है हमें अपना नाम वगैरह, तो हम भी उसी हिसाब से भगवान के आगे निस्वार्थ मन से उसके लिए प्रेयर करते हैं। तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसको असर होता होगा, फ़ायदा होता होगा। हाँ, नुकसान तो हो ही नहीं सकता। अगर भगवान के सामने हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो नुकसान का तो मतलब ही नहीं। हाँ, वो जैसा चाह रहा होगा उतना फ़ायदा ना हो, लेकिन फिर भी जैसे बारिश आ रही है तो कोई ना कोई एक आधी छींटा तो जरूर सुख का पड़ता ही होगा, अमृत के छींटे तो पड़ते ही होंगे। तो आप अपना नाम, अपना गोत्र और स्थान हमें आप भेज सकते हैं और हम उसको अरदास लगाएंगे सुबह और शाम। हमारा नंबर नोट कर लीजिए आप, 931 533 6907, 931 533 6907। ये व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं और व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। और जन्म पत्री के लिए भी इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप पत्री के 3 पेज, एक लगन चार्ट और एक पहला पेज और एक चंद्र कुंडली, ये भेज दें तो आपके लिए हम आपकी राशि बता सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और साथ में तंदुरुस्त जरूर रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।